वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब दोस्त अब आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो ये तमाम उन दोस्तों के लिए है जो अरसा दराज से KPK के अंदर खुसूसन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है जी कि KPK के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नए इश्तिहारात 2025 जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर ये सारी डिटेल देख सकते हैं, वो तमाम पोस्टें देख सकते हैं जिनके ऊपर अप्लाई करने के लिए तमाम तर क्राइटेरिया क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे बयान हो चुका है। और ये 2025 का इश्तिहार है, इसलिए ये खुसूसन KPK के अंदर हज़ारों नौजवान जो इंतज़ार कर रहे थे 2022 के बाद कोई जो है ना वो ऐड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आया। 2022 के अंदर लास्ट जो वैकेंसियाँ आई थी वो 2022 के अंदर आई थी। उसके बाद अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे थे, खुसूसन नौजवान, और वो नौजवान जो 35 की एज को क्रॉस करने वाले थे, तो उनके लिए ये एक खुशी की खबर है क्योंकि उनके ओवर एज होने से पहले पहले अब जो है ना वो दोबारा से जॉब्स आ चुकी हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और ये 10 तारीख यानी 10 फरवरी 14 फरवरी 2025 से ये वैकेंसियाँ स्टार्ट होंगी। इसके लिए अप्लाई आप ईटा की वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो अभी से समझ लें ताकि फिर आपको 10-12 दिनों के बाद कोई किसी तरह का मसला ना हो। और ये जो वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर हम इसकी सारी डिटेल भी बताएंगे। क्या आपको तालीमी काबिलियत चाहिए, आपकी एज क्या होगी, फिर आपकी जो असामी है यानी जॉब है, आपकी जो एजुकेशन है वो किस जो है ना वो वैकेंसी से रिलेट करती है, वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आप उस हिसाब से फिर अपने टेस्ट की भी तैयारी करें। अभी से हम चूँकि मैं ख़ुद एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, इसलिए इंशाल्लाह आपको ज़रा अच्छे अंदाज के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है CT, ठीक है। और CT जो है ना वो ये मुखफ़फ़ है सर्टिफाइड टीचर का, और ये आमतौर पे हाई स्कूल के अंदर ये वाली जो पोस्ट है ये होती है। और ये जो साइंस टीचर हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये जो टीचर होता है 15 स्केल का बेसिकली ये टीचर होते हैं। और इन्होंने हाई स्कूल के अंदर हर एक सब्जेक्ट को तकरीबन पढ़ाना होता है। मैथ अगर दी जाए तो वो भी पढ़ा सकते हैं, बाकी जो साइंस का सब्जेक्ट है वो भी ये पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपकी सबसे पहली जो काबिलियत है वो आपके पास तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर की आपके पास जो है ना वो डिग्री होनी चाहिए। सिलेक्शन के बाद आपने DPD ये आपको डिपार्टमेंट जो है ना ये बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, उसके हवाले से ये दोनों डिपार्टमेंट हैं, RPDC और DPD। तो ये जो है ना वो कोर्स कराते हैं आपको 9th मंथ का। तो ये बहरहाल आपकी जब अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद होता है, इसका कोई मसला नहीं है। इसके लिए आपको जो एज चाहिए वो 19 से 35 तक चाहिए। दूसरी पोस्ट है DM यानी कि ड्राइंग मास्टर जिसको हम कहते हैं, और इसके लिए भी सेम जो है ना वो जो एजुकेशन का लेवल है वो आपके पास वही बैचलर डिग्री, और उसके बाद आपने ट्रेनिंग कर दी है। यहाँ पर भी आपके पास जो उम्र है वो 19 से 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है PET को हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में PT कहते हैं, और जिनका काम असम्बली वगैरह कराना होता है। और उसके बाद बच्चों को जो एक्सरसाइज है, फिजिकल ट्रेनिंग जितनी भी है बच्चों की, वो इनके ज़िम्मे होता है। इन्होंने बाकी पीरियड कोई नहीं पढ़ाना होता। हाँ, किसी जगह पे अगर ज़रूरत हो या टीचर कम हो तो वहाँ पर फिर ये हेल्पर के तौर पर जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद सिलेक्शन और तकर्री के बाद 9 माह की लाजमी ट्रेनिंग ये आपके लिए यहाँ पर भी ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं जी TT की, ठीक है। TT से मुराद हम इसको कहते हैं ये इस्लामियात टीचर है, और ये मुखफ़फ़ है थियोलॉजी टीचर का, ठीक है। थियोलॉजी टीचर यानी कि हम इसको आसान अंदाज के अंदर कह सकते हैं इस्लामियात टीचर। तो ये बहुत ज़्यादा खुसूसन जो मदारिस के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 2 तरह की आपको यहाँ पे वैकेंसियाँ मिलेगी, एक AT जिसको हम कहते हैं अरेबिक टीचर, और दूसरा है TT यानी कि इस्लामियात टीचर। तो ये
बाज़ लोग इन दोनों में भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या सिलेक्शन और किस तरफ ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूं कि आप इस्लामियात टीचर की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें आपके लिए फर्दर जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी लेक्चरशिप के लिए, एसएस इस्लामियात के लिए, यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं बनिस्बत एटी के, क्योंकि अरेबिक को बेसिकली अब काफ़ी सारा इसका सिलेबस जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है। एसएस की जॉब्स बहुत कम जो है ना वो अरेबिक की आती हैं। यही हाल लेक्चरशिप का है, तो इसलिए आप अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आप इसको ज़्यादा तरजीह दें। इसमें आपके पास सबसे पहले मैट्रिक होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास शहादतुल आलमिया होना चाहिए, ठीक है, यानी दरस निज़ामी का कोर्स आपके पास होना चाहिए। मुस्तनद जो वफाक दिए गए हैं, वफाकुल मदारिस है, दारुल सईदा शरीफ स्वात है, दारुल चारबाग, दारुल दरोश चतराल या कोई भी दारुल जो गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम हो, उसका नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया हो। जैसे इसके अलावा अभी अपना दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेरा यानी अलकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनकी अप्रूव हुई है। मिनहाज यूनिवर्सिटी अप्रूव हो चुकी है। और इसी तरह से अभी जो वफाक के अंदर कुछ मजमाउल मदारिस के नाम से, कंजुल मदारिस के नाम से जो बोर्ड्स आए तो वो भी हुकूमत से अप्रूव्ड हैं। तो वो सारे यहाँ पर जो है ना वो काबिल कबूल हैं, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। दूसरा, यहाँ पे भी आपने 9 माह की ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है। इनका भी स्केल 15 है। ये सारी अभी तक जो मैंने बताई हैं ये 15 की हैं। उसके बाद 80 यानी अरबी टीचर की जो पोस्ट है ये भी 15 स्केल की है। और ये सारी शराइत जो अभी हमने टीटी के लिए पढ़ी थी वो सारी इसके अंदर भी मौजूद है, इसलिए हम इसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। हम नेक्स्ट अगली जो है ना वो पोस्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है CTI, ठीक है। और ये जो पोस्ट है ये CTIT, ठीक है। तो CTIT का बेसिकली काम ये होता है, एक तो इनका स्केल कम होता है, ठीक है, और ये 12 स्केल का होता है। और इसका काम बेसिकली कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी काम है वो इनका होता है। और ज़्यादातर ये लोग आमतौर पे स्कूल के अंदर जाते हैं और फिर किसी ऑफिस के अंदर इनको बुला लिया जाता है, यानी ऑफिस जो DO ऑफिस हैं, अपना SDOs के ऑफिस हैं, वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का काम हो। यहाँ पे आपने सिर्फ आपके पास 2nd डिवीजन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद या इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास होना चाहिए, IT का। और किसी भी तस्लीम शुदा इदारे से सिटी का सर्टिफिकेट या ADE, ये जो अल्लामा इकबाल जो है ना वो कोर्स कराती है, ठीक है। और अगर कोई उम्मीदवार मंदरजा बाला तशरीह नंबर 2 पर ना उतर रहा हो तो 3 साल के अंदर अंदर काबिलियत को वो पूरा करेगा। यानी अगर उसके पास सिटी का सर्टिफिकेट या ADE का नहीं है तो वो अपने अपॉइंटमेंट के बाद 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करेगा। नंबर 7 पे है कारी पोस्ट। कारी पोस्ट का भी स्केल 12 है। अभी इसके लिए 15 के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो ये सबसे आसान जॉब होती है। इसमें आपने तस्लीम शुदा इदारे से बैचलर की डिग्री लेनी है। किरात सनद किसी भी रजिस्टर इदारे, ये रजिस्टर इदारा आपने जहन में रखना है। बाज़ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में उनके लिए मसाइल बनते हैं। वो किसी मदरसे की सनद को उठाकर कहते हैं जी हमारे पास किरात की सनद है। तो याद रखिए किसी आपके गली महल्ले के मदरसे की सनद यहाँ पे काबिल कबूल नहीं होगी। आपके पास रजिस्टर इदारे, यानी अगर आप वफाकुल मदारिस की सनद आपके पास हो या तंजीमुल मदारिस बोर्ड की सनद हो, ठीक है, उसके अलग से पेपर्स होते हैं जो कारी हजरात हैं और अपना कारिया हमारी बहनें हैं उनको पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ। जब आपका टेस्ट, सबसे पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका होगा टेस्ट। टेस्ट के अंदर आपके 100 नंबर हैं, ठीक है। टोटल जो क्राइटेरिया है आपकी सिलेक्शन का उसके 200 नंबर हैं और 200 नंबर की बुनियाद के ऊपर आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें से 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा जो कि NTS के थ्रू पहले होता था, आजकल ये टेस्ट ईटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ईटा की वेबसाइट के ऊपर ही आपने अप्लाई करना होता है। उसके लिए हम इंशाल्लाह इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। तो ईटा की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपका 200 नंबर होंगे टोटल, जिसमें से 100 नंबर तो आपको ये टेस्ट के हो गए। अब 100 नंबर हो गए आपकी जो तालीमी काबिलियत है, मैट्रिक से लेके अगर आपने मास्टर किया है, PhD की है, MPhil किया है, उनके नंबर की तकसीम को ज़रा समझिएगा, ठीक है। बाद लोगों को फिर अपना जो है ना वो अपने जो मार्क्स हैं वो निकालने में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आती कि मेरिट किस बुनियाद के ऊपर बनता है।
अब मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, फार्मूला ज़हन के अंदर रखिएगा, इसी को आपने अपने सारे नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एसएससी यानी मैट्रिक के आपके नंबर हैं टोटल 15, ठीक है। तो अब आपने नंबरों की तकसीम कैसे करनी है, उसका फार्मूला ये है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 492 नंबर लिया है, मैं मिसाल देता हूँ, आपने मैट्रिक के अंदर 492 नंबर लिया है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करना है जी, 15 के साथ, क्योंकि मैट्रिक के आपके नंबर कितने हैं, 15, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय आपने टोटल नंबर के साथ करना है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल नंबर हैं 700, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें 492 को 15 के साथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 700 करेंगे, तो ये आपके नंबर बनेंगे तकरीबन 10.54, ठीक है। तो अब ये आपका जो है ना वो ये जो मेरिट बन रहा है वो इस बुनियाद के ऊपर बनेगा। आपके 10.54 नंबर मैट्रिक के काउंट होंगे। इसी तरह से आपके HSSC यानी कि FA है, तो FA में आपके जो हासिल करदा नंबर हैं ये हासिल करदा नंबर हैं, ठीक है। और FA में आप यहाँ 15 की जगह पे 20 कर देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो जो आपका आंसर आएगा वो आप उसको काउंट करें। ये टोटल जो भी है इसको काउंट करते जाएंगे। ये कम से कम आपके 60 से अबव होने चाहिए। अगर आपके पास 60 से कम आते हैं तो फिर आपका जो है ना वो बाद के अंदर मेरिट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल ये डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर कि टेस्ट किस तरह से हुआ, लेकिन कम से कम 60 के राउंड अबाउट आपका ये एग्रीगेट मार्क्स का जो फार्मूला ये जानना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नंबर BA BSc का। यहाँ पर भी आपके पास जो सूरत हाल है, यहाँ पर भी हमारे पास BA और BSc के भी उन्होंने नंबर रखे हैं 20 नंबर। तो मतलब यही वही फार्मूला आपका यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। और उसके बाद MA MSc के लिए 15 नंबर। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें, BA B.Ed ADE ये दोनों अल्लामा इकबाल और बाकी भी कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, और शहादतुल आलमिया बराए ATTT इसको भी उन्होंने यहाँ इस खाते के अंदर डाल दिया है प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर, ठीक है। वहाँ पे भी ऊपर ज़रूरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्स्ट्रा नंबर हैं AT और TT के, उसके लिए ये लाजमी काबिलियत के तौर पे है। यानी अगर आपके पास शहादतुल आलमिया नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते AT TT के लिए। और कारी हज़रात के लिए हिफ़्ज़ुल कुरान की जो सनद है वो ज़रूरी, उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन संदों के जो नंबर हैं वो आपके लिए 15 मार्क्स हैं। अगर आपके पास सिर्फ B.Ed है, उसके बाद शहादतुल आलमिया है या कारी हज़रात के लिए हिफ़्ज़ की सनद, तो इनके 15 मार्क्स हैं। और एक्स्ट्रा अगर आपने M.Ed कर रखा है, ठीक है, तो M.Ed के आपके 5 नंबर हैं। यानी 5 नंबर से मुराद ये है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। ये तीनों के आप देख लें, M.Ed के भी 5 नंबर हैं और M.Phil के भी 5 नंबर हैं और PhD के भी 5 नंबर हैं। इन तीनों के 5-5 नंबर हैं। 5 नंबर का मतलब ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 710 नंबर लिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई बाय अब 5 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर मसलन मैं ये कहता हूँ कि 1000 है, तो इसका जो भी आंसर होगा ये आपका एग्रीगेट होगा, ठीक है। उसके बाद लोगों ने BS किया होता है 4 साल, उसमें 35 नंबर होंगे टोटल उनके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी बात की है वो MA और MSc वालों की बात की है। जिन्होंने BA किया था उनके भी 35 नंबर बनते थे। यानी मैट्रिक के उनके जो है ना वो 15 नंबर थे, और इसी तरह से BA के यहाँ पे देख लें आप 20 नंबर हैं, तो 35 उसके उनके भी बनते हैं। तो BS 4 साल जिन्होंने कोर्स रखा है उनकी 35 नंबरों की तकसीम इस तरह से होगी, यानी हासिल करदा नंबर मल्टीप्लाई बाय 35। यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो उनका काउंट होगा। बाज़ लोगों का BS वालों का आमतौर पे CGPA होता है, तो CGPA के अंदर भी साथ में मार्क्स काउंट होते हैं। तो जितने भी उनके मार्क्स होंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे टोटल मसलन उनके जो है ना वो 2150 मार्क्स है टोटल पूरे BS का, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय उनके जो टोटल मार्क्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ उनके टोटल मार्क्स 3000 हैं, तो ये उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अब ये जो भी चीज़ बनेगी ये उनका BS वालों का BS की डिग्री का एग्रीगेट बनेगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हमने किस तरह से जो 2 साल MA एजुकेशन की डिग्री या BS 4 सालों की जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो उसका फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी हासिल करदा नंबर मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, ये उसके लिए B.Ed के लिए। और इसी तरह से
बाकी भी यहाँ पे डिटेल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एसएसटी की जॉब्स अभी जो है ना वो नहीं आई, और ये वाला जो ऐड है ये जो खैबर और चारसदा ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी तरफ से भी जारी हुआ है। बाकी जो अजला हैं उनका आज कल के अंदर जारी होगा, क्योंकि 10 फरवरी तक ये ऐड जो है ना वो तकरीबन ईटा की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए आपने वेट करना है, अपने इलाके की जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो अपनी पूरी करें। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ शराइत उन्होंने बताई हैं, इनको आप पढ़ भी लें। भर्ती के लिए ये टेस्ट जो है ना वो ईटा की जो है ना वो स्वाबदीद पे होगा, यानी ईटा इसको लेगा। फिर ईटा के जो उम्मीदवार हैं उनके हासिल करदा नंबर और तालीमी काबिलियत को जो मैंने आपको डिटेल सारी बताई है। उम्मीदवार के लिए कम अज़ कम ईटा का 50% टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर आप 50 से ही कम मार्क्स हैं तो आप इन एलिजिबल हैं वहीं से। उसके बाद अगर कहीं पे कम उम्मीदवार हैं तो वहाँ पे 30% को भी काउंट किया जा सकता है। सीजीपीए में काउंटिंग की इजाज़त नहीं होगी। सीजीपीए को नंबर में तब्दील करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात से नंबरात की तस्दीक और फीसदी की तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट हासिल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीएस वाले लोगों के लिए, स्पेशली जिन्होंने या मास्टर किया हुआ है और उनके सीजीपीए उनकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जैसे 4 में से उन्होंने जो है वो 3.7 3.6 लिया हो, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपना जो सीजीपीए है उसको कन्वर्ट कराएं किसके अंदर, मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कराएं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे, वहाँ से आपकी जो है ना वो परसेंटेज भी निकाल के देंगे और आपके जो मार्क्स हैं कितने बनते हैं वो भी आपको निकाल के अलग से सर्टिफिकेट बना के, तो ये अभी पहले आप काम करें, बाद के अंदर फिर धक्के खाने से बेहतर है अभी आप अपना ये चीज़ क्लियर करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। माजूर अफराद अकलियतों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी बेतरतीब 2%, 5% और 0.5, यानी ट्रांसजेंडर के लिए ये कोटा है, ये 5%, अकलियतों के लिए 2%, डिसेबल लोगों के लिए। माजूर अफराद के लिए स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लाजमी पेश करना ज़रूरी है और बसूरत दीगर अंजाम दही में रुकावट न हो। जबकि ट्रांसजेंडर के लिए ज़कात, उशर, सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन, वेमेन एम्पावरमेंट के साथ दरख्वास्त की आखिरी तारीख का रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस बता रहे हैं कि जब आपका टेस्ट भी पास हो गया और आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपकी जितनी भी असनाद हैं उनकी जांच पड़ताल होगी। मतलब ये कि आपने पहले अगर तस्दीक करा ली तो बहुत अच्छा है, वरना आपकी जितनी भी असनाद हैं उनको देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद सारी जो तकर्रियाँ हैं ये मेरिट की बुनियाद के ऊपर होंगी। और कहते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी भी मरहले के अंदर या तैनाती के बाद भी आपकी कोई भी सनद अगर जली पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होगी और आइंदा के लिए आपको सरकारी मुलाजमत से नाअहल भी तस्वुर किया जाएगा। और असनाद की जांच पड़ताल के लिए अलग शेड्यूल जारी किया जाएगा। आने वाले उम्मीदवारों को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। तो बहरहाल जी, इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको आंसर देने की आपको जो है ना वो भरपूर कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जब इनका ऐड बाकायदा ईटा की वेबसाइट के ऊपर 2-3 दिनों के अंदर आएगा उसके बाद हम आपको अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। फ़िलहाल अभी आपके ज़हन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है ना उसका क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन के अंदर हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई। कि वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।